रातना नगर पूरा खाली पड़ा था। गांव से कुछ दूर एक अजीब सा घर था, बिल्कुल खाली और सुनसान। लोग उस घर को देखकर घबरा जाते और बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप वहां से निकल जाते, क्योंकि लोग कहते थे उस घर में एक आत्मा का साया था। हर रात जब लोग सोते थे तो उस घर से अजीब आवाजें आती थीं, जिन्हें सुनकर लोगों की नींद टूट जाती थी। और जब भी कोई घर से बाहर निकलता और उस घर की तरफ देखता तो उसे घर की छत पर कोई आदमी नजर आता जो सीधे उसी को देख रहा होता। आदमी उसे आवाज देता, अरे बच्चे, क्या कर रहा है उस घर के ऊपर, नीचे उतर जल्दी। लेकिन वह लड़का कोई भी हरकत नहीं करता, बस अपनी लाल लाल आंखों से सीधे देखता रहता। यह देखकर आदमी को गुस्सा आ गया और वह सीधे उस घर के अंदर चला गया। मगर यही उसकी पहली और आखिरी गलती थी, क्योंकि वह लड़का ही उस घर की आत्मा था जिसका नाम था भूत राजा। आदमी के घर में जाते ही वह उसके सामने आ जाता और फिर उस घर के अंदर से बहुत भयानक आवाजें आने लगीं। अगली सुबह घर के बाहर उस आदमी की लाश मिलती, मगर उसका चेहरा बहुत भयानक हो चुका होता। गांव के लोग सोच में पड़ गए थे, यह सब आखिर किसने किया। तभी वहां एक पागल बाबा आए और बोले, धीरे धीरे सब मरेंगे, भूत राजा किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। भूत राजा का नाम सुनते ही लोगों की हालत खराब हो गई। भूत राजा मतलब तुम राजा के बारे में बात कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ राजा, तुम लोगों ने उसे बहुत परेशान किया था, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। असल में सालों पहले यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर हुआ करता था, मगर यहाँ के लोग गरीब और बहुत लालची थे। न वे खुद खुश रहते थे और न दूसरों को खुश देख सकते थे। उसी गांव में एक दिन एक लड़का आया, राजा यादव। राजा बहुत पैसे वाला था, मगर उसे जरा भी घमंड नहीं था। वह जब भी किसी गरीब इंसान को देखता और जितनी हो सके मदद करता, बिना कुछ सोचे। लोग उसका शुक्रिया अदा करते, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे जलते थे और उसका नाम खराब करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने गांव के मुखिया के घर से पैसे चुराकर राजा के घर में रख दिए ताकि लोग उस पर शक करें, और हुआ भी वही। सुबह जब मुखिया अपने घर पहुंचा और पैसे नहीं मिले तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गांव वालों के साथ हर घर की तलाशी लेने लगा, कहीं कुछ नहीं मिला और आखिर में राजा के घर से पैसे मिल गए। राजा चौंक गया, यह मेरे घर में कैसे आया? लेकिन मुखिया ने उसकी एक न सुनी, उसे पकड़कर बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। कोई भी आदमी राजा की मदद नहीं कर रहा था, सब बस उस पर हंस रहे थे। यह सारी बातें राजा के दिल पर लग गईं और रात को उसने अपने घर की छत से आत्महत्या कर ली। उस दिन से राजा की आत्मा बन गई भूत राजा। गांव वाले सारी बात समझ गए, लेकिन अब उनके मन में एक ही सवाल था, अब हम क्या करें जिससे भूत राजा हमें माफ कर दे। बूढ़े बाबा ने कुछ सोचा और धीरे से कहा, अब तुम्हें माफी मांगनी होगी। उस शाम सब लोग उस घर के बाहर जमा हो गए। बूढ़े बाबा जोर जोर से चिल्लाए, भूत राजा बाहर आ जा, ये लोग माफी मांगने आए हैं। लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। तभी गांव का मुखिया बोला, गलती मुझसे हुई थी, माफी मैं मांगूंगा। वह धीरे से घर के अंदर गया। तभी अचानक अंदर से उसकी चीखने की आवाज आई। लोग हैरान रह गए। अंदर खड़े मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके सामने उसी बूढ़े आदमी की लाश पड़ी थी। मुखिया जी बोले, अगर यह बूढ़ा यहाँ मरा पड़ा है तो वह कौन है जो बाहर लोगों के सामने खड़ा है? जैसे ही मुखिया बाहर निकला, हर तरफ गांव वालों की लाशें पड़ी थीं और उनके बीच भूत राजा जोर जोर से हंस रहा था। मुखिया जी डरे हुए उसके पास गए और बोले, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब भुगतो। भूत राजा ने उसे भी मार दिया और कहा, कभी किसी अच्छे इंसान की अच्छाई का फायदा मत उठाना, वरना जब वह बुरा बनेगा तो तुम संभाल नहीं पाओगे। खत्म, खेल खत्म।